जिस वक्त देश में लोग ऑस्कर जीतने पर खुशियां मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच संसद से लेकर सड़क तक सियासी संघर्ष छिड़ा हुआ था। ब्रेक के बाद आज पार्लियामेंट में बजट सेशन का दूसरा चरण शुरू हुआ। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आए थे, लेकिन बीजेपी ने पासा पलट दिया। विरोधी दलों के नेता हंगामा करते, नारेबाजी शुरू करते। इससे पहले ही बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी के बयान को मुद्दा बनाकर कांग्रेसी रणनीति पर पानी फेर दिया। आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। वैसे विरोधी दल भी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन आज हंगामा सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू हुआ। दोनों सदनों में बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। राज्यसभा में पीयूष गोयल और लोकसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र का अपमान किया है, भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कही है, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग की है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वक्त G20 के देशों की मेजबानी कर रहा है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं कि कई मामलों में भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ऐसे वक्त पर राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र का, संवैधानिक संस्थाओं का, कोर्ट का, सेना का अपमान कर रहे हैं। इसलिए पूरे सदन को राहुल गांधी के बयान की निंदा करनी चाहिए और राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जिन्होंने देश के बाहर जाके विदेशी धरती पर अंतर्राष्ट्रीय अलग देशों से कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और ये मांगा कि यूरोप के देश या अमेरिका के देश भारत में आके हस्तक्षेप करें, भारत में आके वो भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस सदन में घोर निंदा करनी चाहिए। एक तरफ भारत G20 की प्रेसिडेंसी लेके बैठा, दूसरी तरफ भारत का एक नेता इस सदन का लोकसभा का सदस्य जाके विदेश में भारत की बदनामी करता है। मैं समझता हूं उन्होंने जब तक माफी नहीं मांगी, जब तक इस सदन की, देशवासियों की और जुडिशरी की, प्रेस की, हमारी सेनाओं की, हमारे इंस्टीट्यूशंस की, इलेक्शन कमीशन की, सबकी जब तक माफी नहीं मांगी, तब तक ये देश उनको माफ नहीं करेगा। पीयूष गोयल के बोलने के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीयूष गोयल के बयान पर व्यवस्था का सवाल उठाया। खड़गे ने कहा, वैसे तो राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन फिर भी राहुल के बयान का मुद्दा बिना नोटिस के सदन में उठाना नियमों के खिलाफ है। इसलिए पीयूष गोयल ने जो कहा उसे प्रोसीडिंग से हटाया जाए। देशवासियों को इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है, कहना। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई।
राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चूंकि राहुल गांधी राज्यसभा के मेंबर नहीं है, इसलिए इस सदन में उनके बारे में सवाल उठाना गलत है। लेकिन लोकसभा में भी राहुल गांधी को लेकर हंगामा हुआ। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह विदेशी ताकतों से भारत में लोकतंत्र को बचाने की अपील की, वो देश की गरिमा को कम करने वाला काम है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को सदन में आकर इस शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को खंडन किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के बयान पर आपत्ति जताई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिखा। इस लेटर में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर जो बातें कही, उनमें कुछ पर्सनल कमेंट भी किए गए, इसलिए स्पीकर को ये शब्द सदन की कार्रवाई से एक्सपंज करने चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी के सांसद पहले से ही हंगामा करने के मकसद से आए थे। सरकार के लोगों ने अपनी बात कह दी, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया, सदन की कार्रवाई एडजर्न करवा दी गई। हमारे पार्टी के लीडर राहुल गांधी जी के खिलाफ आधारहीन बातें करते हुए आज जिस तरीके से कीचड़ छेड़ा जा रहे हैं, लोगों की निगाहों में कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहे हैं, एक सुनियोजित षड्यंत्र है। मैं इसके खिलाफत करते हुए, विरोध करते हुए, स्पीकर साहब को नमस्कार करते हुए मैंने ये बॉयकॉट के, मेरे साथ बालू जी भी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बॉयकॉट की है। हमारे जो लीडर होते हैं उनके खिलाफत करते हुए जो बेबुनियाद, भद्दा, निहायती झूठ इल्जाम लगाने का कोशिश होते हैं, तो उसका विरोध करे। ये विरोध करना हमारे भी फर्ज होते हैं, लेकिन वो फर्ज निभाने की मौका हमें नहीं मिलते, क्योंकि सत्तापक्ष खुद खड़े होकर सदन को ठप कर देते हैं। अपने बात रखने की उपरंत सदन को ठप करने के लिए सत्तापक्ष खुद अपना रवैया अपनाते हैं। ये सुनियोजित तरीके से अपना बात रखो और सदन को ठप करो और विपक्ष को बात बोलने का मौका ना दो। ये जो पॉलिसी अपनाए जा रहे हैं, इसका विरोध हम करते हैं। अब इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। आज विरोधी दल सरकार को घेरने की रणनीति बनाकर आए थे। पहले कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, इसके बाद 16 ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई। इसमें कांग्रेस के अलावा डीएमके, जेडीयू, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, आरएलडी, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलावा कुछ और पार्टियों के नेता भी शामिल हुए। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस विरोधी दलों की इस मीटिंग से दूर रही। इस मीटिंग में तय किया गया कि विपक्ष के दोनों सदनों में अडानी का मुद्दा उठाया जाएगा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग की जाएगी और सदन की कार्रवाई स्थगित कराई जाएगी। चूंकि कांग्रेस ने आज राज्यों में, राजधानी में राजभवन मार्च का ऐलान कर रखा था, अडानी के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन देने की तैयारी थी, इसलिए यह तय हुआ कि जब पार्लियामेंट की कार्रवाई स्थगित हो जाए, एडजर्न हो जाए, इसके बाद कांग्रेस के नेता देश भर में आयोजित प्रदर्शनों में शामिल होंगे। लेकिन विरोधी दल अपनी रणनीति को अंजाम दे पाते उससे पहले ही बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसकी उम्मीद विपक्ष को नहीं थी। इससे जब सदन की कार्रवाई पहली बार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, तो विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन के परिसर में प्रोटेस्ट किया। शशि थरूर ने कहा, राहुल गांधी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिस पर उन्हें माफी मांगने की जरूरत हो। शशि थरूर ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी पर झूठे इल्जाम लगा रही है। राहुल ने लोकतंत्र खतरे में है ये जरूर कहा था, लेकिन साथ ही ये भी कहा था कि यह हमारा आंतरिक मसला है और हम इसे निपटाएंगे।
शशि थरूर ने कहा कि अब बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं उससे तो ये बात सही साबित हो गई कि देश का लोकतंत्र वाकई में खतरे में है। राहुल गांधी जी ने ना कहा जो भाजपा कह रहे हैं कि उसने कहा था। आप उनकी भाषण सुन लीजिए, उसने स्पष्ट से कहा कि ये विषय भारतीय विषय है, हमारी जिम्मेदारी है भारत में इस पे कार्रवाई करने के लिए। वो किसी कोई विदेशी ताकत से कुछ नहीं मांगा, वो सिर्फ ये कहा कि आप जानना चाहिए, क्योंकि पूरा विश्व में भारतीय लोकतंत्र के बारे में नेचुरली जानकारी है और इट्स ए ग्लोबल पब्लिक गुड, उनको आप भी सम्मान देना चाहिए, इसलिए आपको जानना चाहिए, बस इतना ही कहा। और अगर आप ये अपमान समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है या जो भी सोच वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा, क्या इस किस्म के एक्शन लेके कोई रेजोल्यूशन उनके खिलाफ लेके आके उनको क्या सस्पेंशन करना चाहते हैं? क्या ये एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा हमारे लोकतंत्र के लिए? सरकार की टैक्टिक्स समझना मुझे बहुत मुश्किल है इसमें, क्योंकि सरकार के इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाउस चलना चाहिए, कि संसद चलना चाहिए। माफी नहीं मांगना चाहिए सर उनको? नहीं, मैं उसने कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। शशि थरूर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मैं आपको राहुल गांधी का वो बयान एक बार दिखा देता हूं। इसमें राहुल गांधी साफ साफ कहते सुनाई दे रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहने वाले अमेरिका और यूरोपीय देश इससे अनजान होने का नाटक कर रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। Democracy suddenly disappeared in Europe. Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. The so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone. राहुल ने यह बात साफ साफ लफ्जों में कही कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और अमेरिका और यूरोप देश इससे अनजान बने हुए हैं, खामोश हैं। बीजेपी ने राहुल के इसी बयान को पकड़ लिया और अब साफ साफ कह दिया, जब तक राहुल गांधी अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तब तक बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं। आज बीजेपी के कुछ सांसदों ने संसद के गेट के पास राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि संसद हो या फिर विदेशी मंच, राहुल जहां भी जाते हैं देश को अपमानित करने वाली बातें कहते हैं, उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश के बाहर जाकर के लंदन में भारत को जिस ढंग से अपमानित किया, भारत के लोकतंत्र को अपमानित किया, भारत के संसद को अपमानित किया, लोकसभा के अध्यक्ष जी को इस पर एक कार्रवाई करनी चाहिए कि जो व्यक्ति सदन में 52 मिनट तक बोलने का काम किया, गालियां देने का काम किया, बेहताशा झूठे आरोप लगाने का काम किया, और वो व्यक्ति विदेशों में जाकर के भारत के लोकतंत्र को, भारत के संसद को, भारत को अपमानित करने का, गाली का काम किया, इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। कांग्रेस कह रही है कि संसद में आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जिस तरह हंगामा किया वो बीजेपी की टैक्टिस है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते कि संसद में चाइना पर, अडानी पर, विपक्षी नेताओं पर सीबीआई और ईडी के एक्शन पर चर्चा हो, इसलिए हंगामा किया गया। लेकिन कांग्रेस अडानी के मुद्दे पर जेपीसी के गठन की मांग को छोड़ेगी नहीं। हम मांग से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं, एक तो जेपीसी का मुद्दा है और ये जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं, विपक्ष पार्टियों के ऊपर, वो भी एक मुद्दा है। चीन से संबंधित जो हम
कई महीने से हम उठा रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी एक और नया मुद्दा आया है, जो एमपी हैं उन प्रिविलेजेस को लेकर। एक एमपी को 4-4, 5-5 प्रिविलेज नोटिस मिलते हैं और बिना कोई, देखिए आज जो नियम है, हमारा नियम है, राज्यसभा में आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते जो लोकसभा के सांसद ने कहा और उनको उठाना दिया गया। लीडर ऑफ द हाउस को बोले वो, और 5 मिनट 7 मिनट बोले, और जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए उनको 1 मिनट के अंदर उनको चुप कराया गया। तो ये सब रणनीति और सारे विपक्ष सत्ता पक्ष के एमपी खड़े होकर एक ही उनका मकसद था कि आज पार्लियामेंट नहीं चले ताकि जेपीसी की मांग नहीं उठे। इस मुद्दे पर कई विपक्षी दल कांग्रेस के साथ हैं, खासतौर पर वो पार्टियां जिनके नेताओं पर सीबीआई और ईडी के छापे पड़े हैं। ऐसे 2 दल प्रमुख हैं, आम आदमी पार्टी और तेलंगाना की भारत राष्ट्र समिति। शराब घोटाले में इन दोनों पार्टियों के नेता मुसीबत में फंसे हुए हैं। चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ हो चुकी है, अब उन्हें दोबारा बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, इसलिए ये दोनों पार्टियां सबसे ज्यादा मुखर हैं, सबसे ज्यादा परेशान हैं। आज बीआरएस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला, सरकार पर सीबीआई और ईडी की दुरुपयोग का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन होना चाहिए और जांच एजेंसियों का मिसयूज बंद होना चाहिए। हम लोगों ने 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। एक तो अडानी का महाघोटाला जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, जो नरेंद्र मोदी जी ने अडानी के साथ मिलकर किया है। और मेरा तो सीधा आरोप है, ये अडानी का घोटाला नहीं, ये मोदी का घोटाला है। इसमें मोदी का पैसा लगा हुआ है, बीजेपी का पैसा लगा हुआ है। लाखों करोड़ का घोटाला होगा, एलआईसी में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, एसबीआई में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। सरकार जवाब नहीं दे रही, अडानी का आम मुंह से बोलने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमारी जेपीसी की मांग है कि जेपीसी बनाओ और अडानी के महाघोटाले की जांच कराओ, नंबर 1। दूसरा, ईडी और सीबीआई को जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपनी कठपुतली बना लिया है कि जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो बीजेपी में नहीं है विपक्ष के पार्टियों पे मुकदमे कर करके उनको आप जेल में डाल रहे हो। बंगाल से लेके महाराष्ट्र से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आंध्रा हो, तेलंगाना हो, यूपी हो, बिहार हो, सब पे मुकदमा कर रहे हो। मुझे लगता है ये बात तो राहुल गांधी भी जानते हैं और संजय सिंह भी जानते हैं कि भारत में लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ कायम है। जनता भी जानती है कि हमारे देश में किसी के बोलने पर न तो कोई पाबंदी है और न कोई पाबंदी लगा सकता है। एक बार इंदिरा जी ने बोलने की आजादी पर रोक लगाई थी, उसका नतीजा पूरी दुनिया ने देखा। जनता ने इमरजेंसी लगाने वाली, तानाशाही कायम करने वाली सरकार को 1977 में उखाड़ कर फेंक दिया था। इसलिए अब कोई भी नेता कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी छीनने की हिम्मत तो नहीं करेगा। लंदन में राहुल गांधी ने यह बात कहकर पॉलिटिकली भी बड़ी गलती की। उन्होंने बीजेपी को एक अच्छा खासा इशू दे दिया जिस पर कांग्रेस को आसानी से कॉर्नर किया जा सकता है। कांग्रेस के नेताओं ने दूसरी पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर अडानी के सवाल पर सरकार को डिफेंसिव पर डाल दिया था, पर राहुल ने मौका दिया और बीजेपी ने बाजी पलट दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।